नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे 10वीं वर्ग के संस्कृत ट्यूशन भाग 2 के चतुर्दश पाठ के द्वितीय भाग का। चतुर्दश पाठ के बारे में हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि शास्त्रकारा पाठ का शीर्षक है। शास्त्रकारा पाठ में शास्त्र और विभिन्न शास्त्रों के रचनाकार के बारे में संवाद के रूप में यह पाठ है, जिसमें शिक्षक छात्रों को शास्त्र और शास्त्रकार के बारे में बताते हैं एक संवाद के रूप में। यह संवादात्मक शैली है। इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख शास्त्र हैं, उनके रचनाकार कौन हैं, किस ऋषि का योगदान है, धर्मशास्त्र में शास्त्र का लक्षण क्या बताया गया है, यह स्पष्ट होता है। तो धर्मशास्त्र में शास्त्र के लक्षण के बारे में कहा गया है कि प्रवृत्ति वा निर्वृत्ति वा नित्ययेन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। यहाँ तक हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 112 पेज में हम लोग आज यहाँ से देखेंगे। धर्मशास्त्र के लक्षण से प्रारंभ करेंगे आज का यह एपिसोड। तो आइए, आपके सामने किताब होगी, निश्चित रूप से किताब होगी। आप किताब में एक एक पंक्ति को देखेंगे और हम एक एक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो शिक्षक कक्षा में बता रहे हैं, शास्त्रकार विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात शास्त्र और उनके रचनाकार विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उसी में प्रसंग आता है कि धर्मशास्त्र में शास्त्र का लक्षण किस प्रकार वर्णित है। तो एक श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है। श्लोक है कि प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्ययेन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। कहता है तत्शास्त्रम अभिधीयते। अभिधीयते अर्थात कथ्यते, तत्शास्त्रम कथ्यते। तो कौन है शास्त्र कहा जाता है, किसको शास्त्र कहते हैं? तो प्रवृत्ति वा, कहीं अनुरक्ति हो जाए, निवृत्ति वा, कहीं विरक्ति हो जाए, नित्य ये नित्यता का बोध हो जाए, कृतकेन वा, या मानव निर्मित है इसका बोध हो जाए। इस चार दिशा का, इस चार बात का, इस चार सोपान का ज्ञान जहां से हो, जिस से हो, उसे शास्त्र समझना चाहिए, उसे ही शास्त्र कहते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र में वर्णित है। उसके बाद अभिनव नाम का लड़का कहता है कि अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। अर्थात शास्त्र मानवेभ्यः, चतुर्थी बहुवचन है, मनुष्यों को, मानवों को, कर्तव्यम अकर्तव्यम च, अर्थात शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम। शास्त्र नित्य वेद का स्वरूप है। या कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, या ऋषि आदि के द्वारा प्रणीत है। यह जिज्ञासा अभिनव को हो रही है। शिक्षक कहते हैं सम्यक जानासि वत्स। वत्स का मतलब होता है बेटा। शिक्षक छात्रों को कहते हैं कि सम्यक जानासि वत्स, सही जानते हो बेटे। कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्ये विद्वांसः वा रचितवन्तः। कृतकम शास्त्र जो है, जो मानव निर्मित शास्त्र है, जो कृतिक शास्त्र है, उसको ऋषि या अन्य विद्वान रचे हैं। कुछ ऋषि रचे हैं, कुछ को अन्य विद्वान रचे हैं। सर्वप्रथमं षड् वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। सबसे पहले वेद के 6 अंग जो हैं वह शास्त्र के रूप में हैं। तो वेद के 6 अंग कौन कौन है? कहता है सर्वप्रथमम षड् वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति।
सबसे पहले वेद के 6 अंग शास्त्र हैं। वेद के जो 6 अंग होते हैं वही सबसे पहले शास्त्र हैं। तो कौन कौन 6 अंग है? तो तानी शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम च इति। उस 6 शास्त्र में पहला है शिक्षा रूपी शास्त्र, दूसरा है कल्प रूपी शास्त्र, तीसरा है व्याकरण रूपी शास्त्र, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और अंतिम छठा है ज्योतिष। इस 6 अंगों को हम इस प्रकार श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं वेदांगों के नाम श्लोकबद्ध, अर्थात वेदों के अंगों के नाम श्लोक के अनुसार। श्लोक में वेद के 6 अंग जो शास्त्र हैं उसका नाम बताया गया है। क्या क्या है? तो शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहु मनीषिणः। अर्थात मनीषिणः आहु के आहु, मनीषिणः आहु अर्थात विद्वानों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा आहु कहा गया है। क्या कहा गया है? तो वेदस्य, वेद के षडंगानि, वेद के 6 अंगों के बारे में। मनीषिणः आहु वेदस्य षडंगानि, विद्वानों ने, बुद्धिमानों में, मनीषिणः है, मनस शब्द है और मनस शब्द में ईसा का संधि होता है तो मनीषा बनता है, और मनीषा के साथ इन्हीं प्रत्यय लगता है तो मनीषिन बनता है। यह नकारांत शब्द है। और मनीषिन का प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है मनीषिणः, अर्थात मनीषिणः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अर्थात बहुत से बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान। तो मनीषिणः अर्थात बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोगों ने आहु कहा है। वेदस्य षडंगानि, वेद के 6 अंग हैं। तो कौन कौन 6 अंग है? मनीषिणः आहु वेदस्य षडंगानि, मनीषियों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा वेद के 6 अंग कहे गए हैं, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प है। कल्पश्च इति, और कल्प है। 6 अंग हो गया। शिक्षा पहला, व्याकरण दूसरा, छंद तीसरा, निरुक्त चौथा, ज्योतिष पांचवा और कल्प छठा। अर्थ देखिए, विद्वानों ने वेद के 6 अंग शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प कहा है, विद्वानों ने कहा है। अब देखिए किस अंग को, किस अंग की संज्ञा दी गई है। वेद के जो अंग है ये सारे वेद के 6 अंग के रूप में है। तो वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग इसमें क्या होगा? वेद का जो वेद रूपी पुरुष है, वेद को एक पुरुष के रूप में कल्पना करेंगे तो उस पुरुष का हाथ क्या होगा, उस पुरुष का मुंह क्या होगा, उस पुरुष का नाक क्या होगा, एवं प्रकार से किस अंग को, किस अंग की संज्ञा दी गई है, इस विषय में एक श्लोक है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषां नयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। कहता है कि वेदस्य पादौ छंदः, यानी छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर कहा गया है। तो क्या हो गया श्लोक का प्रथम चरण? छंदः पादौ तु वेदस्य। तो वेदस्य इसका अन्वय करेंगे तो होगा वेदस्य पादौ छंदः, अर्थात वेद रूपी पुरुष के दोनों पैर छंद कहे गए हैं। यानी वेद रूपी पुरुष का जो पैर है वह किस अंग को कहा गया है, किस वेदांग को कहा गया है? तो छंद रूपी वेदांग को वेद रूपी पुरुष का दोनों पैर कहा गया है, इसलिए पादौ है, द्विवचन है, पादः नहीं है। क्योंकि पुरुष को 2 पैर की आवश्यकता होती है। एक पैर वाले पुरुष को विकलांग कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, इसलिए वेद रूपी पुरुष के दोनों पैर छंद हैं। उसके बाद कहता है हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और दोनों हाथ जो है वह कल्प को पढ़ा गया है। वेद रूपी पुरुष के दोनों हाथ कल्प को कहा गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, और आंख को ज्योतिष का घर कहा गया है। ज्योतिषाम अयनम, अयनम नाम गृहम, और अयनम का मतलब होता है गृह, घर।
तो आंख को वेद रूपी पुरुष का आंख ज्योतिष को कहा गया है, अर्थात वेद रूपी पुरुष के आंख को ज्योतिष का घर कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त को जो है वह श्रोत्र कहा गया है, कान कहा गया है। श्रोत्र माने कान। अब कहता है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेद का जो है नाक, घ्राणम माने नाक, वेद का नाक शिक्षा को कहा गया है। शिक्षा रूपी वेदांग को पुरुष रूपी, वेद रूपी पुरुष का नाक कहा गया है। फिर कहता है मुखम व्याकरणम स्मृतम, और वेद रूपी पुरुष का मुंह व्याकरण रूपी वेदांग को कहा गया है। तस्मात इसलिए, सांगम अंग के साथ, तस्मात अर्थात इसलिए, सांगम माने अंग के साथ, अधीत्य एवं पढ़ना चाहिए, ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात इस ब्रह्मलोक में, इस भूलोक पर मनुष्य को वेद को 6 अंग के साथ पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा तस्मात सांगम, सांगम अर्थात अंगेन सहितम, अंग के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये समझ गए। एक बार फिर श्लोक को देखते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषाम् अयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। फिर देखिए, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का शास्त्र है, व्याकरण शुद्ध वाणी का शास्त्र है, छंद चरण व्यवस्था का शास्त्र है। श्लोक में पद्यात्मक मंत्र में चरण व्यवस्था छंद के द्वारा किया जाता है। निरुक्त अर्थ ज्ञान का शास्त्र है, ज्योतिष समय ज्ञान का शास्त्र है, काल ज्ञान का शास्त्र, और कल्प यज्ञ विधान का शास्त्र है। यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी कल्प में है, समय से संबंधित सारी जानकारी ज्योतिष में है, शब्दों के अर्थ से संबंधित सारी जानकारी निरुक्त में है, और चरण व्यवस्था की जानकारी छंद में है, और शुद्ध वाणी की जानकारी व्याकरण में है, और उच्चारण प्रक्रिया की जानकारी शिक्षा रूपी वेदांग में है। किस शब्द का उच्चारण कैसे होगा और उसका शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, ये सब शिक्षा और व्याकरण तय करता है। आइए यहाँ तक। इमरान नाम का लड़का कहता है कि गुरुदेव एतेषां विषयानाम के प्रणेतारः, अर्थात हे गुरुदेव इन विषयों के प्रणेता कौन है, इन विषयों के लेखक कौन है। कौन विषयों के? तो ये जो 6 विषय की चर्चा की गई है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जो सर्वप्रथम शास्त्र के रूप में, उसी के विषय में इमरान नाम का छात्र जिज्ञासा करता है कि गुरुदेव एतेषां सदानाम विषयानाम के प्रणेतारः, इन 6 विषयों के प्रणेता, इन 6 विषयों के लेखक कौन हैं। तो शिक्षक कहते हैं, पेज नंबर 113 यहाँ से प्रारंभ होता है। शिक्षक कहते हैं श्रृणुत यूयम सर्वे साविहितम, अर्थात आप लोग सावधानी पूर्वक सुने, सावधान होकर के सुने। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोधयति, जिसमें पहला जो बताया गया है वेदांग शिक्षा को, वह उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। शब्दों की उच्चारण कैसे है, किस प्रकार हम उच्चारण करेंगे, इस बात की जानकारी शिक्षा रूपी वेदांग से होती है। पाणिनि शिक्षा तस्याः प्रसिद्धो ग्रंथ, और इसके लिए पाणिनि शिक्षा महर्षि पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा नाम के ग्रंथ को पढ़ने से उच्चारण के बारे में जानकारी मिलती है। कल्पः कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मकः, और कल्प जो है वह कर्मकांड का ग्रंथ है, वह यज्ञ विधान का ग्रंथ है जो सूत्रात्मक है। इस ग्रंथ की रचना सूत्र में हुई है। बौधायन भारद्वाज गौतम वसिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, कहते हैं कि कर्मकांड ग्रंथ जो है वह सूत्रात्मक है। यह कल्प के बारे में कहा गया है कि कल्पः कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मकः,
वेदांग जो दूसरा है, दूसरा वेदांग की चर्चा की गई है, उस दूसरे वेदांग का नाम है कल्प और यह कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। यह सूत्र में लिखा गया है। इसके रचनाकार बौधायन ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं और वशिष्ठ ऋषि हैं। इन 4 ऋषि ने अलग अलग कर्मकांड से संबंधित सूत्र की रचना की है, जिसके अंतर्गत कल्प रूपी वेदांग को रखा गया है। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। पाणिनि कृतम एक शब्द है, तो पाणिनि कृतम का विग्रह होगा पाणिनिना कृतम। पाणिनिना कृतम इति पाणिनि कृतम, अर्थात पाणिनि के द्वारा लिखा गया, पाणिनि के द्वारा किया गया। तो क्या किया गया? तो व्याकरण। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। व्याकरण महर्षि पाणिनि का प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधः। और निरुक्त का काम क्या है? तो निरुक्तस्य निरुक्त का कार्यम काम वेदार्थ बोधः, वेद के अर्थ का बोध कराना निरुक्त का काम है। निरुक्त के द्वारा ही हम वेद के अर्थ को जान पाते हैं। तस्य रचयिता यास्कः। इसलिए निरुक्त के रचनाकार यास्क हैं और यास्क के द्वारा ही, यास्क के ग्रंथ से, यास्क के शब्दों में ही हम वेद के अर्थ को जान पाते हैं। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। और छंद जो है पिंगल के सूत्र ग्रंथ में प्रारंभ है। पिंगल के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई है, उसी ग्रंथ में सूत्र के रूप में छंद की व्यवस्था बताई गई है। छंद क्या है यह बताया गया है, जिसके रचनाकार पिंगल हैं। ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। और ज्योतिष जो है वह लगध के द्वारा लिखा गया है और वेदांग ज्योतिष के रूप में इस ग्रंथ की रचना लगध ने की है। अब अब्राहम नाम का लड़का क्या पूछता है? अब्राहमः कहता है किम एतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति। क्या इतने ही शास्त्रकार है? इतने ही अर्थात ये जो 6 प्रकार के शास्त्र आपने बताया और शास्त्रकार की चर्चा की, क्या इतने ही हैं? एक बार फिर से हम देखते हैं कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। इसके रचनाकार जो है पाणिनि है और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा। और पाणिनि शिक्षा महर्षि पाणिनि का है, इसलिए शिक्षा महर्षि पाणिनि का प्रसिद्ध है। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण के लिए पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, अष्टाध्यायी, इसलिए व्याकरण के भी रचनाकार महर्षि पाणिनि है। छंद जो है, छंद के लिए बताया गया है पिंगल। छंद के लिए पिंगल का रचित सूत्रात्मक ग्रंथ है, इसलिए छंद के बारे में पिंगल प्रसिद्ध है, पिंगल ऋषि। उसके बाद निरुक्त। निरुक्त के रचनाकार यास्क हैं। यास्क के द्वारा निरुक्त ग्रंथ की रचना की गई है, जिसे वेद के शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है। उसके बाद लगध के द्वारा ज्योतिष की रचना की गई है। ज्योतिष के द्वारा, वेदांग ज्योतिष के द्वारा लगध ने समय का ज्ञान कराया है। और उसके बाद बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ, इन 4 ऋषियों ने यज्ञ विधान से संबंधित अनेक प्रकार के सूत्र लिखे हैं, जो कल्प के अंतर्गत आते हैं। अर्थात शिक्षा के लिए पाणिनि प्रसिद्ध है, व्याकरण के लिए पाणिनि प्रसिद्ध है और छंद में पिंगल प्रसिद्ध है, निरुक्त के लिए यास्क प्रसिद्ध है, ज्योतिष के लिए लगध प्रसिद्ध है और कल्प के लिए बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ, यह 4 ऋषि प्रसिद्ध हैं। ये सब शास्त्रकार हैं। कौन कौन शास्त्रकार की चर्चा हुई है शास्त्रकार में? तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ तक का नाम है, ये सब शास्त्रकार हैं। यहाँ से 1 नंबर शिक्षा के शास्त्रकार हैं पाणिनि, 2 नंबर व्याकरण, व्याकरण के भी पाणिनि, 3 नंबर छंद के पिंगल, 4 नंबर निरुक्त के यास्क, 5 नंबर ज्योतिष के लगध और 6 नंबर कल्प के लिए बौधायन, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये 4 प्रकार के ऋषि इस कल्प के लिए सूत्रात्मक ग्रंथ की रचना किए हैं। और ये सब शास्त्रकार हैं। इन सबको, तो ये सब शास्त्रकार हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पाणिनि 1 नंबर शिक्षा के, 2 नंबर व्याकरण के भी पाणिनि,
3 नंबर छंद के लिए पिंगल, 4 नंबर निरुक्त के लिए यास्क, 5 नंबर ज्योतिष के लिए लगहर, 6 नंबर कल्प के लिए बौधायन, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि ये सब शास्त्रकार हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब्राहम नाम का लड़का कहता है कि किम एतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति, क्या इतने ही शास्त्रकार हैं? ये जो आप नाम बताएं गुरुजी, 8-9 नाम बताएं, क्या 8-9 ही शास्त्रकार हैं? 8-9 कौन कौन? तो 1 में पाणिनि, 2 में पाणिनि, 3 में पिंगल, 4 में यास्क, 5 में लगन, 6 में बौधायन, 7 में गौतम, 8 में भारद्वाज, 9 में वशिष्ठ। तो क्या इतने ही शास्त्रकार हैं? अब्राहम का प्रश्न है। तो शिक्षक कहते नहीं, एते प्रवर्तकाः एव, ये सब प्रवर्तक है, ये सब प्रारंभ करने वाले हैं, इन्हीं से शास्त्र प्रारंभ हुआ है। प्रवर्तकाः एव, ये वस्तुतः प्रवर्तक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्तिभिः संचालिता, इन सब शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा पूर्व से है और अभी तक आ रही है, इनके बाद भी परंपरा चली आ रही है, इन शास्त्रकारों के बाद भी यह परंपरा चली आ रही है। किंच लेकिन दर्शन शास्त्राणि षट् देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, लेकिन दर्शन शास्त्र के 6 अंग इस देश में प्रचलित हैं, 6 दर्शन शास्त्र भी प्रचलित हैं। कौन कौन है? तो श्रुति नाम की लड़की कहती है कि आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तकाः शास्त्रकाराः, दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं, जरा ये भी बताने की कृपा करें। श्रुति का प्रश्न है कि दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं, उनके रचनाकार के बारे में भी बताएं। तो शिक्षक कहते हैं, शिक्षकः सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः, सांख्य दर्शन पहला है जिसके प्रवर्तक प्रारंभकर्ता प्रारंभ लेखक कपिल हैं। योग दर्शनस्य पतंजलि, दूसरा है योग दर्शन के प्रवर्तक प्रारंभकर्ता प्रथम लेखक पतंजलि हैं। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, इस प्रकार गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। कनादेन च वैशेषिक दर्शनम रचितम, और कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना की गई। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम रचितम, और जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन नाम की ग्रंथ की रचना की गई। वादरायणेन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन की रचना की गई। सर्वेषां शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, इस प्रकार 6 दर्शन को मिलाकर के 100 से अधिक व्याख्या करने वाले टीकाकार हुए, जो इस 6 प्रवर्तक के बाद इन 6 दर्शन शास्त्र पर अलग अलग व्याख्यात्मक टीका ग्रंथ की, स्वतंत्र ग्रंथ की रचना किए। अब कहती है गार्गी नाम की लड़की कि गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, कि हे गुरुदेव आप विज्ञान से संबंधित शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। इस प्रकार आगे का प्रश्न, तो देश में जो प्रवर्तित हैं, जो प्रचलित हैं दर्शन शास्त्र के 6 रूप, आइए उस शास्त्र और शास्त्रकार के बारे में यहाँ भी देख लेते हैं। सांख्य दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार है कपिल, योग दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार है पतंजलि, न्याय दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार है गौतम, वैशेषिक दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार है कनाद, मीमांसा दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार है जैमिनी, और वेदांत दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार हैं वादरायण। इसके बाद जो है गार्गी नाम की लड़की कहती है कि गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, कि हे गुरुदेव आप विज्ञान रूपी शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। विज्ञान में भी शास्त्र है, इसके बारे में आप बताइए। शिक्षक उक्तम कथयसि, हाँ तुम सही कह रही हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त, कहते हैं
प्रावर्तन्त। प्राचीन भारते, सप्तमी एक वचन है, प्राचीन भारत में विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां, विज्ञान की अनेक शाखाओं के शास्त्राणि प्रावर्तन्त, शास्त्र प्रचलित हुए। अर्थात प्राचीन भारत में विज्ञान के अनेक शाखा के, केवल विज्ञान के एक शाखा के नहीं, विज्ञान के अनेक शाखा के अनेक शास्त्र प्रचलित हुए, प्रसिद्ध हुए, जिसमें आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत चरक संहिता प्रसिद्ध हुआ, सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध हुआ, च इति शास्त्रकाराणाम एव प्रसिद्धि अस्तः। कहता है कि आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चेति, च इति चेति शास्त्रकाराणाम नैव प्रसिद्धि अस्तः। कहता है कि आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, यह शास्त्रकारों के नाम प्रसिद्ध हुए। तत्रैव, वहाँ ही, रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूतः, वहीं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी ये प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिष शास्त्रेपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित ये शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध, आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध हैं। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथः यत्र नाना विषयाः समन्विताः। कहते हैं कि इस प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषय समन्वित है, जिसमें अनेक प्रकार के विषय समाहित हैं। किसमें? तो बृहत् संहिता में। बृहत् संहिता किसका ग्रंथ है? तो वराहमिहिर का। इसलिए लिखा कि एवं इस प्रकार वराहमिहिरस्य, वराहमिहिर के बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ, बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है। यत्र, जिसमें, यत्र माने यस्मिन ग्रंथे, जिस ग्रंथ में, अर्थात बृहत् संहितायाम नाना विषया समन्विता, अनेक प्रकार के विषय समन्वित हैं, समाहित हैं। वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्। प्राचीन भारते वास्तुशास्त्र भी एक व्यापक शास्त्र हुआ करता था, एक बड़ा शास्त्र हुआ करता था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, और पराशर के द्वारा कृषि विज्ञान की रचना की गई है। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या, वास्तव में शास्त्रकारों की, वास्तव में रचनाकारों की, वास्तव में लेखकों की संख्या अल्प नहीं है। वर्गनायकः अर्थात मोनिटर, वर्गनायकः अर्थात मोनिटर, मोनिटर कहता है गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम, आज बहुत सारी बात को जान पाए। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध रहा है, अर्थात प्राचीन भारत का गौरव हमेशा से समृद्ध रहा है। शिक्षकः वर्गात् निष्क्रामति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। छात्राः अनुगच्छन्ति, और छात्र शिक्षक के पीछे पीछे निकलते हैं, जाते हैं। अब यहाँ देखिए शास्त्र और शास्त्रकार का एक छोटा सा संग्रह। बृहत् संहिता वराहमिहिर का, कृषि विज्ञान पराशर का, आर्यभट्टीयम आर्यभट्ट का, पाणिनीय शिक्षा पाणिनि का, व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि का, निरुक्त यास्क का, छंद शास्त्र पिंगल का, वेदांग ज्योतिष लगध का, कल्प कर्मकांड ग्रंथ बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि का यह प्रसिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक इतना ही। इस प्रकार दसम वर्ग के संस्कृत प्यूषम भाग 2 में प्रथम पाठ से चतुर्दश पाठ तक का सीरीज पूर्ण हुआ। आप सब मैट्रिक के परीक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए और आगे की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।